हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। काफी सारे ऐसे एमबीए एस्पिरेंट्स हैं जिनका कैट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उनका स्कोर कार्ड आ गया है, आईएफटी का एग्जाम आपने अपीयर कर लिया है। अब जो आपके सामने मेजर एग्जाम आ रहा है वो आ रहा है जैट का एग्जाम। एंड बच्चों का डाउट यही है, सर जैट एग्जाम को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझा जाता है, तो क्या कोई ऐसा प्लानर है जिससे जो हमारे पास रिमेनिंग 22 डेज हैं उसमें हमारी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको डे बाय डे नेक्स्ट 20 डेज का प्लान बनाने वाला हूं जो आपकी जैट की प्रिपरेशन पूरी कराएगा। इसके साथ ही आपका क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, क्या कट ऑफ रहती है, वो आपको बताने वाला हूं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड किस तरह से पूरी प्रेपरेशन एंड मॉक्स आपको लगाने हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जैट का एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अगर मैं एमबीए एंट्रेंसेस की बात करूं तो कैट के बाद जो एग्जाम सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है बाय द टॉप एमबीए कॉलेजेस वो आपका जैट का एग्जाम है। इस साल जैट ने और भी नए कॉलेजेस ऐड करें। तो अगर मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो एक्सेलरी जमशेदपुर, एक्सेलरी दिल्ली, उसके बाद एक्साईएमबी, आईएमटी गाजियाबाद, तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, देन आईएमआई दिल्ली, इरमा, माइका, केजे सोमाया, फोर स्कूल, वेलिंगर, लेबा, देन बिमटेक, एलबीएसआईएम। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करते हैं अलॉन्ग विद अदर एंट्रेंसेस। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो एक्सेलराई की जो कॉल रहती है वो 95 परसेंटाइल रहती है, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। अगर मैं एक्साईएमबी, आईएमटी और आईएमआई की बात करूं तो भाई इसकी कट ऑफ रहती है अराउंड 90 के आसपास। अगर हम तापमी, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ग्रेट लेक्स की बात करें तो अराउंड 85 टू 90। देन अगर हम इन इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको अगेन 80 से 85 पे कॉल आ जाती है एंड यहाँ पे आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एंटर कर सकते हो। ये सारे के सारे जो कॉलेजेस है ये टॉप 30-40 एमबीए कॉलेजेस में आते हैं इंडिया के, और यही रीजन है कि जैट आपके लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो वो है, क्या जैट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? ऐसा नहीं है, जैट डिफिकल्ट नहीं है। जैट एक डिफरेंट एग्जाम है क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शन आता है डिसीजन मेकिंग वो एक मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। यहाँ पे वर्बल में आपसे आरसीज के अलावा नॉन आरसी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि जो जैट का कंपटीशन है ना वो इतना हाई नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप जैट को इसलिए नहीं अपियर कर रहे क्योंकि आपने सिर्फ ये सुना हुआ है ये एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट होता है, कैट से भी डिफिकल्ट होता है, मैं तो क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप एक्चुअल डेटा देखोगे तो कैट का जो एग्जाम है वो अराउंड 2 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है, 2 लाख बच्चे अपियर करते हैं। और अगर मैं जैट की बात करूं तो जैट एग्जाम को अराउंड 75 टू 80,000 बच्चे अपियर करते हैं। अब इन 75 से 80,000 बच्चों में से 35 से 45 के बच्चे वो होते हैं जो भाई फॉर्म भर चुके हैं लेकिन उनका कैट का एग्जाम इतना अच्छा नहीं हुआ था और अब वो करेंटली डीमोटिवेटेड है, डीमोरलाइज है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नेक्स्ट ईयर देखूंगा। तो ये लोग तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, ये जैट का एग्जाम सिर्फ इसलिए देंगे क्योंकि इन्होंने फॉर्म भर दिया है। तो जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 30 से 35 के स्टूडेंट्स के बीच में है। तो अगर आप आज से ही शुरू करते हो डेली बेसिस पे, आप मुझे कमिट करते हो सर मैं 5 टू 6 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो आप अभी भी इस एग्जाम को क्रैक करके जो मैंने अभी आपको ड्रीम इंस्टीट्यूट्स बताए हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो 75 मार्क्स का आपका पार्ट 1 होता है जैट में और इसी की कट ऑफ निकलती है, इसी में से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो 75 में से आपको सिर्फ 30 स्कोर करना है, आप 90 प्लस परसेंटाइल ले आते हो। अगर आप अराउंड 34 स्कोर करते हो तो 95 प्लस परसेंटाइल आ जाते हैं, 40 के आसपास आप 99 स्कोर कर सकते हो। तो आप ये समझो अगर जैट थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम है भी तो उस केस में भी कट ऑफ कितनी कम है भाई, आप देखो हाफ से भी कम आपको स्कोर करना है, आप 99 परसेंटाइलर हो, आप भाई 30 स्कोर पे भी 90 प्लस ला रहे हो, जिसके बाद आपको टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट की कॉल आ जाएगी। तो आप अपने ये सोचो कि भाई जो मेरा एग्जाम है उसमें मुझे 35-40 स्कोर करना है। अगर एग्जाम में कुछ 5-7 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते भी हैं तो उससे आपको क्या करना है, वो आपका कंसर्न एरिया नहीं है क्योंकि आपके पास स्टिल 70 क्वेश्चंस हैं और उन 70 क्वेश्चंस में से आपको 40 स्कोर करना है, आप अपने ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक्चुअल बात करूं कॉल्स की तो एक्सेलराई की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो जो इसका फ्लैगशिप कॉलेज है भाई एक्सेलराई के बीएम कोर्स के लिए 94 परसेंटाइल मेल के लिए और 92 परसेंटाइल फीमेल के लिए लास्ट ईयर की कॉल रही थी। और अगर मैं एचआरएम की बात करूं तो भाई मेल इंजीनियर 93 परसेंटाइल, फीमेल इंजीनियर आपकी 90 परसेंटाइल, मेल नॉन इंजीनियर 90 परसेंटाइल एंड फीमेल नॉन इंजीनियर 87 परसेंटाइल आपकी कट ऑफ रही थी। तो भाई आपका टारगेट यही होना चाहिए, मुझे 95 प्लस में पहुंचना है, मगर आपका जो रॉ स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 34-35। तो आप अपना माइंडसेट यही बना के रखो कि मुझे अपने रॉ स्कोर को मैक्सिमाइज करना है एंड अगर आपने वो मैक्सिमाइज कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली अपना ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। एंड अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम के टुवर्ड्स, भाई 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 26 क्वेश्चन वर्बल के, 21 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के एंड 28 क्वेश्चन क्वांट के।
कोई भी एक सेक्शन अगर आपका स्ट्रांग है, लेट्स से आप क्वांट और डीआई में बहुत स्ट्रांग हो, तो आपने लेट्स से यहाँ पे 28 में से 15-17 क्वेश्चन कर दिए एंड बाकी दोनों में अगर आपने 10-10 भी करेक्ट कर दिए, तो आपने अपने बाकी दो सेक्शंस में स्कोर को ऑप्टिमम कर लिया एंड एक सेक्शन में आपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लिया। हो सकता है आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो, यहाँ पे आप 15 के आसपास स्कोर कर लो, बाकी दोनों में आप 10-10 स्कोर कर लो, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो इजी हर एक सेक्शन में होते ही हैं। तो उसके बाद भी आप अपने ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। देन आपका पार्ट 2 आता है जीके का। 25 क्वेश्चन है। इन 25 क्वेश्चन में कुछ करंट अफेयर्स होंगे, कुछ स्टैटिक जीके होंगे, लेकिन ये आपकी कट ऑफ का पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे आप ज्यादा टाइम नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। मेजर फोकस आपका इन 3 पर्टिकुलर सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी कट ऑफ निकलती है और इसी के बाद आपका इंटरव्यू अलाइन होता है। ठीक है, अब जब आपने सारी की सारी चीजें समझ ली हैं, तो आपको मैं एक 20 डेज का प्लानर दे रहा हूं, जिसको आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज उस प्लानर को इस क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से, जिसको भाई आपका जैट डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है। एक एक टॉपिक आपको कराया जाएगा जैट सिलेबस का, चाहे वो क्वांट्स का हो, वर्बल का हो, डिसीजन मेकिंग का हो, एलआरडीए का हो, जीके का हो, सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल से एडवांस लेवल तक आपको कराए जाएंगे। तो इस पूरे के पूरे कोर्स में आपको 100 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ ही आपको 4 इंटरैक्टिव ई बुक्स मिलेंगी, जहां पे आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको 5 जैट के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, ताकि भाई आप लेटेस्ट पैटर्न के किस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो वो आप कर पाओ। एंड 10 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे मॉक की फॉर्म में, ताकि भाई उनको आप समझ पाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जैट में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो कोर्स है डिजाइन किया गया है जैट एस्पिरेंट्स के लिए। एंड आपको जो मैं प्लानर दे रहा हूं, उस प्लानर को अगर आप फॉलो करोगे तो डेली बेसिस पे आपको 5 to 6 आवर्स डिवोट करने हैं। देन आप देखोगे आपकी प्रिपरेशन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे चली जाएगी जैट की। इस पूरे के पूरे कोर्स का फीस स्ट्रक्चर है 4000 रुपीज एंड अगर आप सिर्फ मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर लेना चाहते हो, वो आप अवेल कर सकते हो फॉर 800। अगर मैं आपको प्लानर यहाँ पे दिखाऊं, तो 10 जनवरी से जो मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे भाई सबसे पहले हम डायग्नोसिस मॉक लिखेंगे, मतलब जैट 2020 का पेपर लिखेंगे, ताकि हमें ये पता चल पाए करेंटली हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सारे के सारे टॉपिक्स देंगे। वर्बल एबिलिटी में आपको आरसी कॉन्सेप्ट और आरसी 1 का वीडियो लेक्चर देखना है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग 1 का वीडियो देखना है, क्वांट्स में टाइम एंड वर्क का वीडियो देखना है। अगर आप जीके भी एडिशनल करना चाहते हो, तो जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर आपको देख लेना है। ये वीडियो लेक्चर आप कभी भी देख सकते हो। इस टाइमर को, इस प्लानर को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, बट मैंने आपके लिए एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ये पूरा का पूरा बना दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट डे आप यहाँ पे एनालॉजीज का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर आप डिसीजन मेकिंग 2 का वीडियो लेक्चर देखोगे, और इधर आप पाइप्स एंड सिस्टम एवरेजेस करोगे। इधर आप मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर्स करोगे। साथ में जो हमारे पोर्टल पे जैट के प्रीवियस ईयर पेपर है, उनको हम सॉल्व करते रहेंगे, ताकि हमें ये आइडिया लगता रहे किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में बनते हैं। देन हम यहाँ पे ग्रामर भी करेंगे, क्योंकि जैट में आरसी एंड नॉन आरसी सारा का सारा टॉपिक वर्बल का पूछा जाता है। जंबल सेंटेंसेस एंड अदर नॉन आरसी टॉपिक भी मैं आपको पूरे के पूरे कराऊंगा। इधर आप डिसीजन मेकिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स देखोगे, जिस तरह से आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इधर आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन है, फिर आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ पे आप सारी की सारी करंट अफेयर्स कर लोगे, फिर आपका स्टैटिक जीके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ग्रामर चल रहा है, देन आपका क्रिटिकल रीजनिंग, और इधर आपके डिसीजन मेकिंग के लेक्चर्स, फिर जो एलआर और डीए के टॉपिक्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे। इधर आप ज्योमेट्री के अपने वीडियो लेक्चर देखोगे, अलजेब्रा करोगे, मॉडर्न मैथ्स करोगे, और इधर स्टैटिक जीके आप खत्म कर लोगे। हर एक वीडियो लेक्चर अराउंड 1 आवर का होता है, और डेली बेसिस पे आपको 3 to 4 आवर्स के वीडियोस देखने हैं। देन साथ में आप यहाँ पे अपने पोर्टल पे मॉक्स के प्रैक्टिस करते रहोगे, एंड आप देखोगे आपकी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे से कंप्लीट हो जाएगी, एंड वो आप कॉन्फिडेंस कैरी करके लेके जाओगे अपने एग्जाम में, जहां पे आप अपने पूरे के पूरे एफर्ट और भाई एक माइंडसेट, प्रॉपर माइंडसेट के साथ इस एग्जाम को अपीयर कर पाओगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, तो इस प्लानर को फॉलो कर लेना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर में हमारे यहाँ से गए हैं, जिन्होंने भाई जैट में बहुत ही अमेजिंग परसेंटाइल अचीव किया। जैसे मयंक अगर आप देखोगे 99.69 परसेंटाइल, आशीष पुरी 99.65, सक्षम मल्होत्रा 98.88, मयूर 98.02। देन इसके बाद अगर आप देखोगे रोहन 97.63, एक्सीलेंट कोर्स, पार्थ महाजन 97.59, ग्रेट कोर्स स्ट्रक्चर, अभिषेक 96.13, आयुष 96.85, क्रैश कोर्स वाज अमेजिंग। तो इस टाइप के रिजल्ट बच्चों के रहे हैं, तो आप भी भाई ये परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत हमें करनी है, क्योंकि देखो बिना मेहनत के कोई एग्जाम क्रैक नहीं होगा, लेकिन ये भी फैक्ट है कि अगर आप मेहनत कर लेते हो, तो आपके पास एम्पल टाइम है कि अभी भी आप पूरा सिलेबस सही तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर मैं आपको इस क्रैश कोर्स की समरी दूं, तो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आप अपने विंडोज लैपटॉप या एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। आपने काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे, उसी टाइप के वीडियोस आपको मिलते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस। देन आपको पोर्टल पे 4 इंटरेक्टिव ई बुक्स मिलते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, एंड प्रीवियस ईयर पेपर और आपको मॉक्स मिल जाते हैं। तो पोर्टल आपको दिखा देता हूं किस तरह से आपकी बुक्स काम करेंगी, किस तरह से आपके टेस्ट चलेंगे। तो भाई जो आपको पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू जैसे आप लॉगिन करते हो, तो आपके पास ई बुक्स का ऑप्शन होता है, मॉक्स का ऑप्शन होता है, एंड प्रीवियस ईयर पेपर का ऑप्शन होगा।
जब आप ई बुक पे क्लिक करोगे तो इस तरह की आपकी ई बुक्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जैट की डिसीजन मेकिंग की ई बुक है। ये बहुत ही इंटरैक्टिव और टू द पॉइंट जैट एग्जाम के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देख सकते हो काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो जब आप कोई वीडियो लेक्चर देखते हो, उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको ई बुक से प्रैक्टिस कर लेने हैं क्वेश्चंस और टू द पॉइंट आपका वो टॉपिक कवर अप हो जाता है। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चंस अप्रोच करोगे, इनके सॉल्यूशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ यहां क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सॉल्यूशंस। आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन भी आपके मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग की हमने ई बुक तैयार करी है। देन अगर मैं बात करूं तो आपके सामने जैट की जीके की गाइड है। हमें पता है जीके का जो स्कोर है वो कट ऑफ में काउंट नहीं होता, लेकिन हमें अपियर करना है। तो जैट रिलेटेड क्वेश्चन आप यहां देख पा रहे हो, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के बाद आप यहाँ पॉलिटी देख पा रहे हो, और किसी के भी सॉल्यूशन देखने हैं, अगेन सिर्फ आपको सिंगल क्लिक करना है, आपके सामने डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाते हैं। पूरा आप यहाँ पे कंटेंट भी चेक कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें, बिजनेस अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आपको टू द पॉइंट मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं जैट की क्वांट एंड डीआई की बुक की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप वीडियो लेक्चर अपना फिनिश करो, यहाँ पे बुक पे आओ और बुक पे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो एडिशनल। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाते हैं, सारे के सारे जैट ओरिएंटेड। आप यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्लिक करते हो, डिटेल सॉल्यूशन भी आपके सामने हर एक क्वेश्चन का अवेलेबल हो जाता है। आपको टेबल ऑफ कंटेंट चेक करना, आप यहाँ पे सारे टॉपिक देख सकते हो। उसके बाद आप डीआई या किसी भी टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंगल क्लिक के साथ। तो बिल्कुल इंटरैक्टिव तरीके से ई बुक बनाई है। इसी तरह से वर्बल और लॉजिकल एबिलिटी की ई बुक है, अगेन जैट ओरिएंटेड, जहां पे आप उसी टाइप के क्वेश्चन देखोगे जैसे आपको जैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगेन आप यहाँ पे डायरेक्टली अपना सॉल्यूशन चेक करना हो तो क्लिक करो, डायरेक्ट सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आरसी हो गया, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, एरर आइडेंटिफिकेशन, जो जो टॉपिक्स आपके जैट में आते हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद जब आप पोर्टल पे वापस आओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टैब है। यहाँ पे आपको नेशनल लेवल फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं जैट के लेटेस्ट पैटर्न पे। इसके साथ भाई जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जाते हो तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं इन द मॉक फॉर्म। तो इनको आप सबमिट करोगे तो चाहे आपका मॉक टेस्ट हो चाहे प्रीवियस ईयर पेपर हो, डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है। आप कंपेयर कर सकते हो क्या सही था क्या गलत था, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर तरीके से कंप्लीट हो पाती है। तो अप्रोच आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखोगे, फिर ई बुक पे जाके प्रैक्टिस कर लोगे जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको लग रहे हैं, एंड देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे, जिससे आपका फाइनल ब्रशअप हो जाएगा। तो आई होप आपका पूरा का पूरा माइंड सेटअप क्लियर हो चुका है। जैट के टॉप कॉलेजेस, उनके कट ऑफ्स, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है, क्या आपका प्लानर होना चाहिए, किस तरह से मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। और इसके बाद आप जैट के लिए काफी अच्छे से तैयारी कर पाओगे। एंड अगर आप इस क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर देना, आपको कोर्स की सारी डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।